clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by wrapping it with sandpaper. क्या करेंगे हम, एक 3 से 4 मीटर लंबी एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ठीक है, किसके साथ, सैंड पेपर के साथ. होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, इसको हम किसके साथ पकड़ेंगे, एक टोंग के हेल्प से. बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एश फॉर्म्ड इन गैस ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1. ठीक है, हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे यानी बर्न करेंगे और उससे गिरती हुई एस को हम किस में कलेक्ट कर लेंगे, वॉच ग्लास में, जैसे कि फिगर आप 1.1 में देख सकते हैं. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर ईयर. आप कोशिश करिएगा, ये सबसे पहली बात तो ये एक्टिविटी आप किसी टीचर असिस्टेंस या अपने पेरेंट्स के सामने ही करेंगे, ओके. और घर पे इसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें. मैग्नीशियम रिबन को जब भी आप एक्टिविटी कर रहे होंगे तो इसको आँखों से दूर रखना है. और आप व्हाट डू वी ऑब्जर्व, आप देखेंगे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के फ्लेम से जलाया तो उसमें से क्या निकल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. किसके फॉर्म में, एक पाउडर के फॉर्म में, ओके. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling with white flame and changes into a white powder. क्या हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि मैग्नीशियम रिबन जला किसके साथ, वाइट फ्लेम के साथ, और वो किस में चेंजेस हो गया, एक वाइट पाउडर में. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये पाउडर कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आ एयर. ये किसकी वजह से, रिएक्शन किसकी वजह से हुई है, मैग्नीशियम और हवा में, वातावरण, हवा यानी कि वातावरण में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनके प्रेजेंस में, ओके. फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. हमने पहली एक्टिविटी 1.1 पढ़ी, इसके अलावा एक्टिविटी 1.2 और 1.3 के हेल्प से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किन किन स्टेट्स में होती हैं या किन उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं. जैसे कि चेंज इन स्टेट, केमिकल रिएक्शन में हो सकता है स्टेट चेंज कर जाए. चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजेस आते हैं. एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कोई ना कोई गैसेस ही निकलती हैं. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे कि अभी आपको स्टार्टिंग में हमने आपको एग्जांपल दिया था कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर हम गर्मियों में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, वो फट जाएगा. तो उसमें किसकी वजह से परिवर्तन आया, रूम टेम्परेचर यानी कि जो आपका टेम्परेचर की वजह से, ओके. Sorry. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. हमारे आसपास कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, ऑब्जर्व हम करते हैं, जिनको हम देख के समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास होती ही रहती हैं हर जगह. We will study about the various types of chemical reactions as their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर में हम कई अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहला है केमिकल इक्वेशन. एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन. जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.1 देखी थी, उसमें क्या बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन जली है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन. इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिबन किसके प्रेजेंस में जली है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो उसने क्या दिया हमें, किसको, वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड में. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. अगर इस डिस्क्रिप्शन को हम अपने सेंटेंस में लिखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा. इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. इसको हम किस में लिखेंगे, शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे. The simplest way to do this is to write it in a form of a word equation. इसको easily हम लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, word equation का. जैसे कि आप देख सकते हैं word equation, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा. The word equation from the above equation reaction would be magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. जो दो रिएक्टेंट
यानी कि जो दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और उनके रिएक्शन से जो भी चीज हमें मिलती है वो कहलाती है प्रोडक्ट। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं किसकी वजह से, रिएक्शन की वजह से, जो कि है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो कि क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। और जो न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है वो किसके दौरान मिला है, रिएक्शन के बाद। इसको हम क्या बोलते हैं, एज अ प्रोडक्ट। क्या मिला है, एज अ प्रोडक्ट मिला है। A word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them। किसी वर्ड इक्वेशन को हम शो करते हैं किसी दो रिएक्टेंट के बीच में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। उन दोनों के बीच में दो रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, और हमें बाद में क्या मिला है, प्रोडक्ट। तो उसके बीच में जूम करके बता देता हूँ। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और फाइनल क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनके बीच में क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद अ साइन प्लस साइन बिटवीन देम। जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, किसके साथ, प्लस साइन के साथ। एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और एरो हेड को हम किसके साथ रखते हैं, प्रोडक्ट के साथ, और जिससे क्या दिखाता है वो कि जो हमारी रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। राइटिंग केमिकल इक्वेशन, चलिए हम ये सीखते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या और कोई तरीका हो सकता है, शॉर्टर वे हो सकता है केमिकल इक्वेशन लिखने का इनके अलावा। चलिए समझते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और यूजफुल हो सकती है अगर हम केमिकल फॉर्मूला को वर्ड्स की जगह रिप्लेस करते हैं। अब केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड कैन बी रिटन। अगर हम एक फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करें तो हमें क्या क्या यूज़ किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको हम वर्ड इक्वेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, जूम कर देता हूँ मैं, Mg प्लस, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं O2 गिव्स, एरो को हम क्या बोलते हैं, गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन अगर सिंगल फॉर्मूले में है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे और कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को, किनके, इन एलिमेंट्स के, किसके बेस पे, LHS और RHS दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS और राइट हैंड साइड होता है RHS। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम एज द बोथ साइड, इफ यस द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही तरफ सेम हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है, बैलेंस्ड है। इफ नॉट, अगर नहीं है, the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation। अगर हमारी इक्वेशन, अगर हमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम नहीं मिलते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड। मतलब हमारी जो मासेस हैं दोनों इक्वेशन वो सेम नहीं है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इस तरीके की केमिकल इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ Mg प्लस O2 को कितने मॉलिक्यूल एटम्स हैं, 2, लेकिन प्रोडक्ट में क्या मिला, एक ही एटम्स मिले हैं। एक कहाँ चला गया, एयर में चला गया। चलिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ा होगा क्लास 9th में। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओनली इसको चेंज कर सकते हैं।
That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to that mass of the element present in the reactant. In other words, the number of atoms of each element remains the same. दूसरे शब्दों में बोलें तो नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के सेम होते हैं, पहले भी और बाद में भी. मतलब पहले से मतलब हमारा ये है कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद. ओके, hence we need to balance a Scalter chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balanced? अगर हम Scalter chemical equation को बैलेंस करने की ज़रूरत है तो हमें क्या करेंगे. 1.2 में हम देखते हैं. Let us learn about balancing a chemical equation step by step. हम chemical equation को बैलेंसिंग करना सीखेंगे step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as. ठीक है, जो वर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन है 1.3 को उसको मैं वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है कैसे. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. द वर्ड अबव वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलो केमिकल. जो हमने ऊपर वर्ड इक्वेशन लिखी है उसको हम नीचे किस में लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन में. जैसे कि जिंक को हम लिखते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 gives ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. जिंक सल्फेट Zn सल्फेट SO4 प्लस हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन यानी H2. ठीक है. Let us examine the number of atom different element on the both side of the arrow. हम दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल है या नहीं. देखिए हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं यहाँ पे. Zn, H, S और O. लेफ्ट हैंड साइड देखिए Zn के कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, 1. हाइड्रोजन के 2. जूम कर देता हूँ. देखिए लेफ्ट हैंड साइड जिंक के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फ्यूर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4. हम बात करते हैं RHS साइड. तो यहाँ पर भी जिंक के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर के भी 1 एटम है, ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हैं. मतलब हमारी LHS साइड और RHS साइड दोनों ही तरफ एटम्स बराबर हैं. तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है. एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे हमने बताया कि दोनों की तरफ हमारे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हमारे एलिमेंट्स के दोनों तरफ सेम है, यानी कि RHS साइड और LHS साइड. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. जब ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें, अदरवाइज नहीं. स्टे हेल्पी, स्टे एट होम. थैंक यू watching our video. Please like, share and subscribe our YouTube channel to get update notification of your science classes. Thank you very much.